मुनयः स्व विमुक्तिकामाः मौनं चरन्ति विजने न पर अर्थनिष्ठाः न एतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षे एकः न अन्यं त्वत् अस्य शरणं भ्रमतः अनुपस्ये प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः। नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपस्ये प्रायेण दैवमुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः। नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपस्ये प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः। नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपस्ये स्वविमुक्तिकामा प्रायेण चरन्ति विजने न नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपस्ये। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन संस्थापक आचार्य। शब्दार्थ प्रायेण प्राय सभी मामलों में सामान्यतया देव हे ईश्वर मुनयः बड़े बड़े संत पुरुष स्व निजी विमुक्ति कामाः इस भौतिक जगत से मुक्ति के इच्छुक मौनम मूक भाव से चरंती विचरण करते हैं विजने एकांत स्थान में नहीं पर अर्थनिष्ठाः कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ पहुंचाने के लिए अन्यों के लिए काम करने में रुचि रखने वाला नहीं एतान इन विहाय छोड़कर कृपणान मूर्खों तथा धूर्तों को जो मनुष्य जीवन का लाभ न जानते हुए भौतिक कार्य में लगे रहते हैं
विमुख से मैं मुक्त होना और भगवत धाम लौट जाना चाहता हूँ। एक अकेला न नहीं अन्यम दूसरा त्वत् आपके लिए ही अस्य इसकी शरणम शरण भ्रमतः ब्रह्मांड भर में घूमने और भटकने वाले जीव की अनुपस्ये मैं देखूं। अनुवाद, हे भगवान नृसिंहदेव, मैं देख तो रहा हूँ कि संत पुरुष तो अनेक हैं, किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों एवं कस्बों की परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं। वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते, किंतु जहाँ तक मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अतएव मैं उन सबों को आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। तात्पर्य, यह एक वैष्णव अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त का निर्णय है। यदि उसे इस भौतिक जगत में रुकना भी पड़े तो उसकी अपनी कोई समस्याएं नहीं है, क्योंकि उसका एकमात्र कार्य कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नरक में भी जाकर सुखी रह सकता है। अतएव प्रहलाद महाराज ने कहा, नैवो द्विजे पर दुरत्य वैतरण्याः। हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं इस भौतिक संसार से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। शुद्ध भक्त जीवन की किसी भी अवस्था में दुखी नहीं रहता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 6.17.28 में हुई है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चिन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। जो भक्त एकांत भाव से भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहते हैं, वे जीवन की किसी अवस्था में कभी भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग, मोक्ष तथा नरक एक से ही है, क्योंकि ऐसे भगवान की सेवा में ही लगे रहना चाहते हैं। भक्त के लिए स्वर्ग या नरक में रहना एक जैसा है, क्योंकि भक्त न तो स्वर्ग में रहता है न नरक में, अपितु वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के साथ रहता है। भक्त की सफलता का मर्म कर्मियों तथा ज्ञानियों को ज्ञात नहीं हो पाता। अतएव कर्मीजन भौतिक जोड़ तोड़ द्वारा सुखी बनना चाहते हैं और ज्ञानीजन परमेश्वर के साथ तदाकार होकर सुखी बनना चाहते हैं, किंतु भक्त की ऐसी कोई रुचि नहीं होती। वह हिमालय या जंगल में जाकर तथाकथित ज्ञान में रुचि नहीं रखता। प्रत्युत वह संसार के सबसे व्यस्त भाग में रुचि दिखाता है, जहाँ वह लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ इसी उद्देश्य से किया गया है। हम किसी को एकांत स्थान में ध्यान करने की शिक्षा नहीं देते, जिससे वह यह दिखा सके कि वह प्रगत हो चुका है और वह अपने तथाकथित दिव्य ध्यान के बारे में गर्व का अनुभव कर सके, भले ही वह सभी प्रकार के मूर्खतापूर्ण भौतिक कार्यों में व्यस्त क्यों न रहता हो। प्रहलाद महाराज जैसा वैष्णव कभी भी आध्यात्मिक प्रगति में झांसा देने के पक्ष में नहीं होता। प्रत्युत वह लोगों में कृष्ण भावनामृत जागृत करने में रुचि रखता है, क्योंकि यही एकमात्र साधन है जिससे वे सुखी बन सकते हैं। प्रहलाद महाराज स्पष्ट कहते हैं, नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतोनुपस्ये। मैं जानता हूँ कृष्ण भावनामृत के बिना अर्थात आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म जन्मांतर इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है, किंतु किसी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दास की कृपा से उसे कृष्ण भावनामृत का पता चल सकता है और तब वह न केवल इस जगत में सुखी बन सकता है
अपितु भगवत धाम को वापस जा सकता है। जीवन का यही असली लक्ष्य है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य हिमालय या वन में जाकर तथाकथित ध्यान करने में रुचि नहीं रखते हैं, जहाँ मनुष्य ध्यान का प्रदर्शन मात्र कर सकता है। नहीं वे शहरों में योग तथा ध्यान के अनेक स्कूल खोलने में रुचि रखते हैं। यहाँ यह अपितु प्रत्येक सदस्य द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवद्गीता की शिक्षाओं अथवा भगवान चैतन्य की शिक्षाओं के विषय में आश्वस्त करने के प्रयास में रुचि रखता है। हरे कृष्ण आंदोलन का यही प्रयोजन है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इस तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सभी प्रकार के छद्म अध्यात्मवादियों, चिंतकों, एकेश्वरवादियों, दार्शनिकों तथा परोपकारियों से दूर रहता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्वेतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा। तो यहाँ पे वृत्तांत चल रहा है कि नरसिंहदेव भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया और नरसिंहदेव भगवान अभी क्रोधित अवस्था में है पूरे। क्रोध है पूरा। क्रोधित होके सिंहासन पे बैठे हुए हैं। तो सभी देवी देवता जो है वो घबरा रहे हैं, क्योंकि कोई पास में जाना नहीं चाहता। इतने भगवान क्रोधित हो गए हैं। अभी उनका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है। हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ है। इसलिए फिर ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज को बताते हैं कि आप जाइए, आप जाइए और आप ही शांत कर सकते हैं भगवान को। तो फिर प्रहलाद महाराज जाते हैं और बहुत अलग अलग प्रकार की स्तुतियाँ करते हैं। तो इसमें से ये जो श्लोक लिया है, ये एक प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसके आगे के श्लोक में बताया कि नैवो द्विजे परदुरत्य वैतरन्यास तद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्त, कि मैं इस भौतिक जगत से थोड़ा भी भयभीत नहीं हूँ, है ना। थोड़ा भी मुझे इस जगत से भय नहीं है, क्योंकि भक्तों को, जो शुद्ध भक्त है उसको इस जगत से भय नहीं होता है इस प्रकार से, क्योंकि वो शरीर भाव से मुक्त होते हैं, है ना। जब तक हम ये शरीर भाव में है तब तक हम अपने आप को भयभीत अनुभव करेंगे, है ना। इसलिए वो श्लोक, प्रसिद्ध श्लोक आता है, भयम द्वितीय अभिनिवेश तस्यात्, है ना, कि भय क्यों उत्पन्न होता है हृदय में, क्योंकि अपने आप की पहचान हमने द्वितीय मतलब दूसरी कर ली है। हम वास्तव में शरीर नहीं है, लेकिन हमने अपनी पहचान इस शरीर से कर ली है, इसलिए भय उत्पन्न होता है इस प्रकार से। तो हम अभी शरीर भाव में है, इसलिए हम भयभीत रहते हैं, है ना, उसका ये कारण है। लेकिन जो प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त है वो कभी भी भयभीत नहीं होते हैं। इसलिए कह रहे हो, क्यों भयभीत नहीं होते?
क्योंकि उसका कारण भी दे रहे हैं। तद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्त, है ना। तद्वीर्य आपके गायन में है, तब तद्वीर्य गायन महामृतमग्न, मैं मग्न चित्त हूँ आपकी लीलाओं के, हाँ, गायन में मैं क्या हूँ, मग्न चित्त। मग्न चित्त मतलब पूरा एब्जॉर्ब हूँ उसमें, इसलिए मैं भयभीत नहीं हूँ। तो इस प्रकार से बताए, है ना। फिर इस श्लोक में प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि समाज में बहुत ऐसे संत पुरुष है ना, बहुत ऐसे योगी है, मुनि है, जो अपनी मुक्ति की ही कामना रखते हैं, स्वयं की मुक्ति की, है ना। उनको दूसरे की कोई पड़ी नहीं है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं अपनी मुक्ति की कामना नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो ये सब मूर्ख तथा धूर्त जो लोग हैं, उसको आपकी शरण ग्रहण कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद अंतिम में लिखे ना कि जो कृष्ण भावनामृत के जो सदस्य है, उनको ये विश्वास होना चाहिए कि बिना कृष्ण के इस जगत में कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। प्रभुपाद इंग्लिश में लिखे उसको, विदाउट कृष्ण लाइफ विल बी नॉट सेटिस्फाइड, है ना, ऐसा लिखे है कि सुखी नहीं हो सकता, है ना। तो ज़्यादातर हमसे अपेक्षा की जाती है ना, समाज में, कि लोग इतने क्यों पाप करते हैं, क्यों क्रूर है, क्यों हिंसा करते हैं, क्यों एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, है ना। हाँ, क्यों लोग ऐसे अलग अलग पाप कर्मों में लिप्त है। तो हम जाते हैं, जैसे हम स्कूल कॉलेज में भी जाते हैं, विद्यालयों में, तो हमसे जो वहाँ के अध्यापक है वो अपेक्षा करते हैं कि बच्चे जो है उनका जो चरित्र है वो बिगड़ता ही जा रहा है। अभी हम देखते हैं स्कूल कॉलेज की हालत सब, है ना। तो वो अपेक्षा रखते हैं कि आप कुछ अच्छा संदेश दीजिए बच्चों को, कि जिससे बच्चों में कुछ अच्छे गुण आए, है ना। लेकिन अध्यापक जो है उसकी भी क्या समझ है। अध्यापक चाहते हैं कि भोग तो करना ही है ना, भोग तो करना है। वो तो हम भी चाहते हैं कि वो भोग करे, बड़ा बने, लेकिन संभल करके थोड़ा भोग करे, है ना, थोड़ा संभल करके भोग करे। ऐसा कीजिए आप, हाँ, अपनी अपनी सीमाओं में रह के भोग करे, ऐसा कीजिए, जिससे हम सब मिलके इस भौतिक सृष्टि का भोग कर सके अच्छे से, है ना। तो आप ऐसा कीजिए, हाँ, इस प्रकार से आप उपदेश दीजिए, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। लेकिन ऐसा जो गुण हैं वो अच्छे गुण इस प्रकार से आने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो दुर्गुणों की जो जड़ है वो क्या है कि हम भोक्ता है, यही सभी दुर्गुणों की जड़ है। तो आप जड़ को बनाए रखना चाहते हैं और बोले कि शाखाएं नहीं चाहिए हमको, है ना, शाखाएं नहीं चाहिए, तो ये संभव होने वाला नहीं है, ये संभव नहीं होने वाला कभी भी। जब तक जीव जो है भगवान की भक्ति नहीं करेगा तब तक उनके अंदर अच्छे गुण नहीं आ सकते, है ना, तब तक उनके अंदर अच्छे गुण नहीं आ सकते। वो प्रसिद्ध श्लोक है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिः, कि भगवान के जो भक्त है उनके अंदर ही सभी जो सद्गुण है वो पाए जाते हैं,
तो जब तक जीव जो है भगवान की सेवा नहीं करता है तब तक वो इस जगत में सुखी नहीं हो सकता है ना। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि मैं अकेली खुद की मुक्ति की कामना नहीं करता हूँ, है ना। तो हमें भी, हम स्वयं अपनी भक्ति साधना तो करते हैं, लेकिन खाली अपनी भक्ति साधना से संतुष्ट नहीं हो जाना है हमें, है ना। वो भी उसके आगे भी सोचना है कि हमको जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो लाभ मिल रहा है, पहले तो पता चलना चाहिए कि पहले अनुभूति होनी चाहिए कि लाभ भी मिल रहा है बाकी हमको अनुभूति नहीं होगी, है ना, कि लाभ वास्तव में इस आंदोलन में लाभ है कि नहीं। मैकेनिकली हम कर रहे हैं उसको, है ना, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। लेकिन हमको पता चल रहा है कि हमको लाभ मिल रहा है, तो फिर हम हमको क्या करना है, दूसरों को भी वो लाभ देना है, उसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। जैसे यहाँ प्रहलाद महाराज प्रयास कर रहे हैं कि मैं अकेला, जैसे नृसिंहदेव भगवान यहाँ पे प्रकट हुए हैं, तो वो बोल सकते थे कि ठीक है अभी तो मुझे ले लीजिए, आप अपने धाम में ले लीजिए, बस हो गया, अपने तो धाम में वो जाना है बस, और क्या जीवन का लक्ष्य है, वही तो लक्ष्य है, भगवान को प्राप्त करना। तो भगवान तो प्राप्त हो गए वहाँ पे, है ना। तो ऐसा क्यों नहीं बोले वो कि बस अभी तो मुझे भगवत धाम ले लीजिए और पूरा हो गया हमारा भक्ति, वहाँ पे करेंगे सेवा आपकी। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा कि मैं इस मूर्ख तथा धूर्त जो लोग हैं उनको भी आप की भक्ति में लगाना चाहता हूँ, वो उनको भी आपके धाम ले जाना चाहता हूँ, अकेला नहीं जाना चाहता, इस प्रकार से। तो ऐसे वो समझा रहे हैं ऐसे। तो जैसे भगवान भी इस भौतिक जगत में आते हैं, तो क्यों आते हैं भगवान? इस भौतिक जगत में भगवान क्यों आते हैं? प्रसिद्ध श्लोक है, क्या श्लोक है? पहला यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो धर्म की स्थापना करके उनको क्या मिलता है? उनको कुछ मिलता है? उनको कुछ नहीं मिलता। वो हमारे लिए आते हैं, है ना। धर्म की स्थापना की जरूरत किसके है? किसको है? हमको है, भगवान को कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं। तो इस प्रकार से भगवान धर्म की स्थापना करते हैं बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो भगवान का मिशन है बद्ध जीवों का उद्धार करना, इसी मिशन में भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कार्य करते हैं, उनकी ये सेवा है। जैसे प्रहलाद महाराज यहाँ पे हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य आए यहाँ पे, हैं, बद्ध जीवों का उद्धार करने। भगवान का जो ये मिशन है, हैं, ये मिशन है, भगवान इस जगत में आते हैं तो ये मिशन लेके आते हैं। तो मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आप सबसे कि भगवान की जो आध्यात्मिक जगत में जो लीलाएं हैं और भगवान इस भौतिक जगत में जो सभी लीलाएं करते हैं वृंदावन में इत्यादि, तो उसमें अंतर है कि नहीं, और अंतर है तो क्या है, मेरा ये प्रश्न है। तो कितने भक्त ऐसा बोलते हैं कि दोनों लीलाएं हैं, उसमें कोई अंतर नहीं, हाथ खड़ा कीजिए। कितने भक्त ये कहते हैं कि अंतर नहीं है? 1 2 3 4 5 और 6 7। और कितने भक्त बोलते हैं कि अंतर है? तो बाकी के भक्त कुछ समान रहना चाहते है भी और नहीं भी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बताइए, आप बोल रहे कि अंतर है, ऐसा बोल रहे हैं, तो क्या अंतर है बताइए। आध्यात्मिक जो लीला है वो सब भगवान की लाभनी शक्ति होती है, जो मटेरियल लीला है वो सब देवी के द्वारा। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान इस भौतिक जगत में भी आते हैं तो वहाँ पे भगवान की आध्यात्मिक शक्ति ही कार्य करती है। वो इस प्रकार से नहीं है कि जो बहिरंगा शक्ति है भगवान
उनको छूते नहीं है। इसलिए प्रभु जी ने लास्ट टाइम बताया था ना कि बहिरंगा शक्ति को कार्यान्वित करने के लिए वो किसको माध्यम बनाते हैं? शिव को। वो उनको छूते नहीं है। यहाँ भी भगवान लीला करते हैं तो आध्यात्मिक शक्ति ही सब कार्य करती है, तो वो उसमें कारण नहीं है ना। भगवान बद्ध जीवों को यहाँ प्रेरित करते हैं कि आप भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं, कि ये लीला यहाँ पे होती है, वहाँ पे तो निरंतर चलती रहती है। तो ये अंतर है सही, कि भगवान इस भौतिक जगत में जो लीलाएं करते हैं वो बद्ध जीवों के उद्धार के लिए करते हैं यहाँ पे, और आध्यात्मिक जगत में जो भगवान की लीलाएं हैं वो अपने प्रेमी भक्तों के साथ आदान प्रदान करने की ही लीला है वहाँ पे। और भगवान यहाँ पे जो लीलाएं करते हैं वो बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए लीलाएं करते हैं। हालांकि भौतिक जगत में एक दृष्टि से देखा तो भगवान को इसके साथ लेना देना नहीं है। वो तो भगवान का जो अब जो आध्यात्मिक जगत है उसमें भगवान रहते हैं, वो उनका इच्छित जीवन है, स्वयं का एक इच्छित जीवन है, वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे आते हैं क्योंकि भगवान आमंत्रित करते हैं कि आप लोग ये सब लीलाएं को देख के, भगवान आमंत्रित करते हैं कि आप मेरे धाम में आइए, ऐसे इस प्रकार से। तो भगवान इस प्रकार से कार्य करते हैं इस भौतिक जगत में। बाकी भौतिक जगत में आने का कोई भगवान का वो नहीं है, कोई बंधे नहीं है वो, है ना। फिर भी आते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान सोचते रहते हैं कैसे इन जीवों को मेरे पास लाया जाए, है ना। तो भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व आए और उन्होंने सभी लीलाएं की, हैं, वृंदावन की सब लीलाएं की, सब लोगों को अवसर दिया भगवान के धाम में आने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि अनेक जीवात्माएं तो यहाँ ही कार्य कर रही है ना। तो भगवान फिर वापस चले गए और फिर वहाँ जाके सोचा भगवान ने कि मैंने ये सब लीलाएं प्रकट की, मैंने भगवत गीता का संदेश दिया, लेकिन फिर भी जो जीव है वो इसी भौतिक जगत में सर रहे हैं पूरा, है ना। इसी भौतिक जगत में रह रहे हैं, पूरा दुख भुगत रहे। तो भगवान ने सोचा कि कैसे इस बद्ध जीवों का उद्धार हो, है ना। तो भगवान हमारे बारे में सोचते रहते, लेकिन हम भगवान के बारे में नहीं सोचते। ऐसा होता है, भगवान को तो हमारी चिंता रहती है, लेकिन हमें भगवान की चिंता नहीं रहती ऐसे। तो फिर भगवान सोचे कि भगवान आए थे तो भगवान अपने जो स्वयं आराध्य के रूप में आए, वो भगवान के रूप में आए, है ना। हम भगवान की जो आराधना करते हैं वो किसकी आराधना करते हैं? कृष्णा। तो भगवान के रूप में आए वो, है ना। लेकिन भगवान ने अभी सोचा कि मैंने भगवान के रूप में भक्ति का उपदेश दिया, लेकिन किसी ने ग्रहण किया नहीं, तो अभी मैं क्या करूँगा? तो भगवान ने विचार किया। तो ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, आपनी करी मु भक्त भाव अंगीकारे, हैं, आपनी करी चाचारी भक्ति सिखाई मु सबारे। कि अभी मैं क्या करूँगा कि पहले तो मैं भगवान के रूप में भक्ति का उपदेश दिया मैंने, लेकिन अभी मैं खुद भक्ति भाव अंगीकार करूँगा, और भक्ति भाव भक्त बन के भक्ति भाव अंगीकार करके मैं जाऊँगा, है ना। तो भगवान ऐसे आए। तो किसके रूप में आए भगवान? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, भक्ति भाव को अंगीकार करके आए, है ना, भक्ति को सिखाने के लिए अपने आचरण से, है ना। तो उन्होंने शास्त्रों में जो नीति नियम बताए गए हैं उनको कड़काई से पालन किया, संन्यास धारण करके पूरे कड़काई से पालन किया उन्होंने, और अपने स्वयं के आचरण से उन्होंने ये सब चीज़ें हमको सिखाई इस प्रकार से। तो ये भगवान का यहाँ पे ये मिशन है ना। भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं बद्ध जीवों का उद्धार करने हेतु। तो शुद्ध भक्त भी इसी मिशन में कार्य करते हैं। जैसे यहाँ प्रहलाद महाराज है, फिर राजा परीक्षित को हम देखते हैं कि
इसी चेतना से वो कार्य कर रहे हैं, है ना, बद्ध जीवों का उद्धार करने हेतु। वास्तव में सभी क्षत्रियों का यही कर्तव्य होता है, बद्ध जीवों का उद्धार हेतु कार्य करें। सभी क्षत्रियों का यही कर्तव्य होता है। लेकिन कोई साधक होता है और कोई सिद्ध होता है, ऐसे परीक्षित महाराज जैसे, इस प्रकार से। तो फिर हम जो है, हमारा भी अभी क्या कर्तव्य है? इसी मिशन में हमको कार्य करना है। भगवान का जो ये मिशन है, बद्ध जीवों का उद्धार करना, तो इसी मिशन में हमें अभी कार्य करना है। तो इसीलिए पहले तो मिशन को समझना पड़ेगा कि क्या मिशन है ये पूरा, है ना। तो मिशन को अच्छे से समझेंगे तब हम उस मिशन में अच्छे से कार्य कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए प्रभुपाद की सब जो प्रभुपाद ने हमें जो शिक्षाएं दी है ना, वो जो मिशन में हमें जो कार्य करना है उसके लिए हमें क्या क्या करना है, वर्तमान स्थिति में हमें क्या करना है, इसका उपदेश किसने दिया? हमको प्रभुपाद ने दिया कि अभी वर्तमान समय में लोगों का उद्धार कैसे होगा, वो शिक्षाएं दी। तो उसमें उन्होंने अलग अलग कार्यक्रम हमको दिए हैं, जैसे हरिनाम संकीर्तन करते हैं, हम नगर संकीर्तन करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं। इसके माध्यम से लोगों का उद्धार होगा, है ना। तो अच्छे से हमें ये मिशन को हम पहले जानें और उस अनुसार फिर अपनी भक्ति में ही संतुष्ट नहीं रहे। वो एक कनिष्ठ मानसिकता है ना, अपनी ही भक्ति में संतुष्ट रहना है, वो कनिष्ठ अवस्था है। लेकिन हमें मध्यम अधिकारी के स्तर पे कार्य करना है। किसके स्तर पे कार्य करना है? मध्यम अधिकारी के। तो मध्यम अधिकारी के क्या लक्षण है? कि प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यम। ये मध्यम अधिकारी। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यम। ईश्वरे, भगवान को क्या करता है? वो अपना प्रेम, भगवान से वो प्रेम करता है। ईश्वरे तदधीनेषु, और भगवान के भक्त है उनके साथ मैत्री करता है ना, ऐसे। तो भगवान को अपना प्रेम अर्पित करता है और भक्तों के साथ इस प्रकार से व्यवहार करता है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार। और बालिशेषु मतलब जो बालिश लोग हैं, वो जो इनोसेंट लोग हैं, जो भगवान के द्वेषी नहीं है लेकिन भक्ति भी नहीं कर रहे, ऐसे भी लोग हैं, है ना, इस जगत में। तो ऐसे लोगों को क्या करता है? ऐसे लोगों के ऊपर क्या करता है मध्यम अधिकारी? कृपा करता है, मतलब दया की भावना होती है उसके प्रति, उनकी दया की भावना हो। बालिशेषु द्विषत्सु च मतलब कि जो द्वेषी है भगवान के भक्तों के द्वेषी है, हाँ, उसकी क्या करता है? उपेक्षा करता है, उसका संग नहीं करता, वो उसकी उपेक्षा करता है, उससे दूर रहता है। तो ये मध्यम अधिकारी के स्तर पे हमें कार्य करना होगा, है ना, भगवान के साथ और भक्तों के साथ ऐसे व्यवहार करना है। और जो बालिश है, हाँ, जो इनोसेंट लोग हैं, उनको हमें प्रचार करना है इस प्रकार से। और जो द्वेषी है उनसे हमें दूर रहना है, इस प्रकार। तो ये मध्यम अधिकारी के स्तर पे हमें कार्य करना होगा, तब हम भक्ति में प्रगति करेंगे, हाँ। तो हमारे अंदर ये जो प्रचार की जो भावना है वो प्रबल होनी चाहिए ना भक्तों के अंदर, ऐसे कि कैसे ये प्रबल कब होगी? प्रचार की भावना प्रबल कब होगी? जब हम खुद इस आंदोलन से पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि बिना कृष्ण के, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बिना कृष्ण के इस जगत में कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इस चीज़ से हम जितना आश्वस्त होते हैं, हम उतना फील कर पाते हैं कि वास्तव में ये आंदोलन कितना महान है ना। हम कितना भगवान से भगवान को अपना जीवन का लक्ष्य मानते हैं। इस अनुपात में हम इस आंदोलन को भी समझ पाएंगे। ये यथामाम प्रबध्यन्ते, इस प्रकार से। तो हम इस
कृष्ण भावनामृत आंदोलन से अवगत है तो फिर उसका लक्षण क्या होगा? उसका लक्षण ये होगा कि फिर हम दूसरों को भी देना चाहेंगे, ये लक्षण होगा। अगर हम पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है ना, तो ये लक्षण प्रकट नहीं होगा। इस प्रकार से फिर अपनी भक्ति में ही फिर हम संतुष्ट रहेंगे। जैसे बाकी मुनि गण जो है, बाकी जो मौन व्रत यहाँ पे वर्णन आया है, मौनम चरंती, जो मौन व्रत धारण करता है, विजने न परार्थ निष्ठा, कि उनको परार्थ निष्ठा उनकी नहीं होती है, पर अर्थ निष्ठा, दूसरों को जोड़ने की उनके अंदर निष्ठा होती है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत, प्रभुपाद इसका ट्रांसलेशन किया है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ पहुंचाने के लिए अन्यों के लिए काम करने में रुचि रखने वाला, ये उसका ट्रांसलेशन किया प्रभुपाद, पर अर्थ निष्ठा का, है ना, कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ पहुंचाने के लिए अन्यों के लिए काम करना, यह है परार्थ निष्ठा। तो हमारे अंदर ये परार्थ निष्ठा की भावना होनी चाहिए। इस प्रकार से तो ये प्रहलाद महाराज की ये भावना है, हम देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा गौड़ीय वैष्णव समाज में एक विशेषता ये है कि उनको स्वयं की मुक्ति, स्वयं का लाभ बहुत ज़्यादा मायने नहीं होता है। हम जितने भी शुद्ध भक्त को देख ले, उनको स्वयं के लाभ इतना नहीं, उसके स्वयं के लाभ के बारे में इतना नहीं सोचते वो। हम क्या करते हैं, हम अपने स्वयं के लाभ हेतु ही सोचते हैं ज़्यादातर, है ना। ज़्यादातर आप हम अपने मन को एनालिसिस करेंगे तो हम किसके बारे में सोचते रहते होंगे, अपने बारे में ही सोचते रहते होंगे। हम क्रियाएं तो कर रहे हैं, माला तो कर रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं, लेकिन सोच तो अपने बारे में रहे, है ना। सभी क्रियाएं तो कर रहे हैं लेकिन सोच तो अपने बारे में रहे, है ना। हमेशा मैं, है ना, हमेशा हमारा ये भावना रहती है। अगर हम अपने मन को थोड़ा एनालिसिस करेंगे ना, तो हम पाएंगे कि हम अपने बारे में ही सोचते हैं हमेशा, है ना। तो भगवान के बारे में सोचना है ना, है, हाँ, वो तो भूल ही गए थे भगवान के बारे में सोचना। इस प्रकार से होता है। तो फिर वास्तव में वो सेवा नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है कि हम क्रियाएं तो कर देते हैं, पूरी भक्तिमय क्रियाएं, लेकिन सोच तो फिर अपने बारे में हो करते हैं। तो फिर वो सेवा नहीं होती, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों की हम सेवा करते हैं फिर। क्योंकि भक्तिमय जीवन में भी बहुत संभावनाएं रहती है कि अपने बारे में हमारा स्वार्थ भी हो सकता है उसमें, है ना। जैसे दान देना है ना। जैसे कोई दान देता है तो 100 रुपया किसी ने दान दिया तो प्रभु जी अलाउंस करो ना, इस प्रकार से होता है ना। तो दान देने से भगवान संतुष्ट हो गए, उनके माइंड में वो तो आता ही नहीं है। उनको क्या है कि सबको पता चलना चाहिए कि मैंने 100 रुपया दान दिया, है ना। तो क्रियाएं देखो, माया जो है भक्ति का रूप लेके आ रही है ना, भक्ति का रूप लेके आ रही है। बाहर से दिखता है ये भक्ति है, लेकिन अभी भक्तिमय जीवन में इस प्रकार से रूप ले लेती है माया, है ना। इसमें फिर हम तर्क भी दे देते हैं कि लोग ज़्यादा दान देने में उत्साहित हो, इसलिए ऐसा फिर तर्क भी दे देते हैं हम उसमें, ऐसा इसलिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम भक्तिमय जीवन में भी कहने का अर्थ है कि अपना स्वार्थ हो सकता है उसमें, है ना। बहुत सारी चीज़ ऐसी हो सकती है अपने बारे में, कुछ भी सेवा कर रहे हैं तो हमें आनंद मिल रहा है इसलिए कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है इस प्रकार से। तो ये उसको समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो जितना हम ये चीज़ से आश्वस्त होंगे कि बिना कृष्ण के, हाँ, कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, ये जब हमारा होगा तब हम वास्तविक भक्ति भावना हमारे अंदर
उदित होगी कि भगवान को प्रसन्न करना है। आप सोचिए हम कितने दिन में कितना सोचते हैं भगवान को प्रसन्न करना है, ऐसा है ना, कितना सोचते हैं। आप सोचिए, हमने थोड़ा एनालिसिस कीजिए, हम कितना ऐसा सोच पाते हैं कि मैं भगवान को प्रसन्न करना है। बहुत कम सोच पाते हैं, है ना, ज़्यादातर अपने बारे में ही हम सोचते हैं। तो जब हम प्रचार में होते हैं तब हम सोच पाते हैं वास्तव में कि हम कृष्ण को संतुष्ट कर रहे हैं, है ना, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। क्योंकि उपदेश जाते हैं, पुस्तक वितरण में जाते हैं, तो पहला शब्द क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा, है ना। तो इस प्रकार से, और हम पूरा चाहते हैं कि वो इसको समझे, पूरा हम हृदय से लग जाते हैं उसमें। तो हमें लगना है पूरा इस प्रकार से प्रचार में। तो प्रचार से ही ये भावना आएगी कि वास्तव में कृष्ण को प्रसन्न करना है ना, जब प्रचार करते हैं तो इस प्रकार से। तो जैसे प्रहलाद महाराज यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे लोगों का उद्धार हो, तो हमें भी इसी मिशन में कार्य करना है, जो भगवान का मिशन है, जो हमने चर्चा किया, है ना, बद्ध जीवों का उद्धार करना। तो इस मिशन में हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या रोल है, हाँ, हम कितना कर पाएंगे इसमें, तो वो सोचना चाहिए हमें इस प्रकार से, है ना। तो हमें आश्वस्त होना चाहिए कि जो बाहर के जगत के जो लोग हैं उनकी स्थिति वास्तव में बहुत ख़राब है ना। हम इस चीज़ से हम आश्वस्त, ज़्यादातर हमें लगता नहीं है कि लोग दुखी भी है, लगता है ऐसा, क्यों सबको लगता है। देखो इतनी अच्छी अच्छी कार में घूम रहे हैं सब लोग, है ना, इतनी टेक्नोलॉजी उपयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज उपयोग कर रहे हैं, एसी उपयोग कर रहे हैं, है ना, गर्मी है तो गर्मी के लिए साधन है सब। इस प्रकार से सब लोग देखिए कितना प्रगति किया है मटेरियल चीज़ों में। जैसे हम ऐसे एजुकेटेड वर्ग को प्रचार करते हैं, तो जैसे बड़े बड़े नेतागण हैं और डॉक्टर्स लोग हैं, सब ऐसे, वो बाहर से ऐसा दिखता है कि ओह बहुत पैसा है उनके पास, बहुत धन है, गाड़ी है, ये है, सब है ना। तो हमको लगता है वो सुखी है इस जगत में। तो वो खुद भी ऐसा ही सोचते हैं, वो खुद भी ऐसा ही सोचते हैं कि मैं तो सुखी हूँ, मुझे कोई ये भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये सब समस्या है, हमको सब भक्ति करने की ज़रूरत नहीं, हमको हमारे पास तो सब है, ऐसा सोचते हैं लोग, है ना। तो हम देखते हैं कि वो सब साधन उनके पास है, लेकिन वो जितना उन्होंने मटेरियल प्रगति की है ना, वो उतना ही फ्रस्ट्रेट रहता है। आप देखना कभी ना, उनका जीवन उतना ही फ्रस्ट्रेट होता है। क्यों? क्योंकि जो जितना इंद्रिय भोग करेगा ना, वो इतना भयभीत रहेगा। जो जितना इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, वो इतना शरीर भाव बढ़ेगा उनका, जो शरीर भाव है वो उतना उनका बढ़ेगा। जो जितना शरीर भाव से जो जितना भक्ति करता है, उनका शरीर भाव, देहात्म भाव क्या होगा? कम होगा, है ना। तो इसलिए उनके जीवन में देखते हैं कि अंदर कुछ रस नहीं होता है, वो बाहर की चमक है। अंदर आप जाएंगे थोड़ा, उनके फैमिली रिलेशन में अंदर थोड़ा घुसेंगे आप, तो पाएंगे कि उनके जीवन पूरा नीरस है, कुछ नहीं है, है ना। कुछ जो वास्तविक सुख क्या है उनको पता ही नहीं है ना। उनको वही है कि मैं बड़ा होना चाहता हूँ, बस उनको यही बड़ा बनना। मैं सबसे जो ये जो प्रतिष्ठा की भावना है ना, वही उनका लक्ष्य है। वास्तव में अगर आप देखेंगे कि उनका लक्ष्य क्या है, समाज में मेरा नाम होना चाहिए, बस। उनके आगे उनको कोई सुख पता ही नहीं है, सुख क्या होता है वास्तविक, है ना। आप देखिए पूरा इस प्रकार से ही लोग होते हैं, अपनी प्रतिष्ठा हेतु ही कार्य करते हैं, है ना। उनको ऐसा कभी हुआ कि चलो भाई इतना पैसे कमा लिए हैं, चलो अभी भक्ति करते हैं, क्योंकि अभी इतने पैसे से तो पूरा जीवन अभी निकल जाएगा, इतने पैसे लोगों के पास होते हैं। लेकिन कभी ऐसा विचार करते हैं कि चलो अभी तो बहुत शरीर के लिए कर लिया, अभी भगवान के लिए कुछ करते हैं, ऐसा विचार नहीं करते वो। क्योंकि उनको क्या होता है, प्रतिष्ठा की भावना होती है ना।
प्रतिष्ठा की भावना होती है। वो उसको बनाए रखने के लिए वो मृत्यु के अंत तक संघर्ष करेंगे जीवन में। आप देखना, जो कंपनी से जिनको रिटायरमेंट दे दिया है फिर भी वो जॉब करेगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि अपना जो समाज में जो सम्मान है वो बनाए रखना है उसको, है ना, प्रतिष्ठा उनकी बनाए रखनी है। लेकिन उसके आगे उसको जो सुख है, वास्तविक सुख, कृष्ण भक्ति का सुख, वो तो पता ही नहीं है ना। और मृत्यु के समय ऐसा उनका जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाता है ना। प्रलयांते उपाश्रिता, भगवान भगवद गीता में ये श्लोक बोलते हैं। उसकी फर्स्ट लाइन क्या है? मैं भूल गया। उसमें बताते हैं कि मृत्यु के समय तक वो इसी प्रतिष्ठा के लिए कार्य करते हैं। लेकिन ये जो प्रतिष्ठा है ना, उसको जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी उनकी पुस्तक में लिखे हैं। आप अगर इसको थोड़ा सुनेंगे ना तो आप सोचेंगे कि क्या शब्द लिखे हैं ये पूरा उसको। तो प्रतिष्ठा को लिखा उन्होंने कि प्रतिष्ठा की इच्छा करना मतलब गधे के मूत्र की धारा में स्नान करना, ऐसा लिखा। अब सोचिए, है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी ने कि ये चाह रहे हैं हम, है ना, क्या चीज़ चाह रहे हैं, वो लिखा है कि गधे के मूत्र की धारा में स्नान करना, ये प्रतिष्ठा की भावना है। मतलब प्रतिष्ठा जो कामना कर रहा है वो इसकी कामना कर रहा है ना। तो ये इसका मतलब ये जो लाभपूर्जा प्रतिष्ठा है उसको इतना घृणित बताया गया है क्योंकि वो भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। वास्तव में ये जो लाभपूर्जा प्रतिष्ठा है, व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है भगवान की सेवा में, अपना घर बार सब छोड़ देगा, लेकिन इसको छोड़ना कठिन है। भक्ति में आने के बाद भी ये प्रतिष्ठा रहती है ना। सेवा में भी कोई हमसे आगे निकलता है तो फिर हमको ईर्ष्या होती है वो भक्त से, है ना। क्यों? क्योंकि अंदर प्रतिष्ठा है, मुझसे आगे नहीं निकलना है ना, मुझसे आगे मत जाना। सब लोग प्रगति करते रहे लेकिन मुझसे आगे नहीं जाना है, ऐसा होता है। इस प्रकार से भावना रहती है। ये भक्तिमय जीवन की में भी ये सब भावना रहती है क्योंकि प्रतिष्ठा जिनमें है वो फिर दूसरों को सुन नहीं पाएगा। दूसरे जो उपदेश देंगे उनको ऐसा ही लगेगा मुझे सब पता है, मुझे उपदेश की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके अंदर सेवा भावना है वो तो किसी से भी उपदेश ग्रहण कर सकता है ना। वो किसी से भी उपदेश ग्रहण कर लेगा। वो यही सोचेगा सही तो नहीं कह रहा है ना, है ना, सही तो नहीं बोल रहा है ना, वो ऐसा सोचेगा। क्योंकि उनको ये है कि भगवान प्रसन्न होने चाहिए, बस उनको अंदर ये है भगवान क्या चाहते हैं, बस उनको ये भावना होती है ना। तो इस प्रकार से ये प्रतिष्ठा की भावना है। इस प्रकार से तो हमें ये सब अनर्थों को दूर करके, है ना, हमें ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम जो प्रगति करते हैं, तो प्रगति का लक्षण क्या है? कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कोई व्यक्ति प्रगति करता है, भक्ति में कोई प्रगति करता है, उसके लक्षण क्या है बताइए? अनर्थ कम होने चाहिए, है ना, सेवा में रुचि। मतलब एक वाक्य में कहे तो भगवान के प्रति रुचि बढ़ना और अनर्थ कम होने। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चेष एक त्रिक काल, ये श्लोक आता है कि भक्ति पर इस अनुभव, भगवान का अनुभव होगा, इस अनुभव, और क्या होगा? विरक्ति, हमें विरक्ति होगी, है ना, वैराग्य होना चाहिए जीवन में। इस प्रकार से तो हमारे अनर्थ दूर होने चाहिए। पहले तो दिखने चाहिए कि अनर्थ है, दिखने चाहिए पहले, है ना। अनर्थ दिखते ही नहीं हमें। हम कोई बोलता है हमें ना मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हमको ऐसा ही लगता है बहुत मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, ठीक हूँ। हम जब दूसरों में अनर्थ देखते हैं तो अनर्थ है, सब में होते हैं, अनर्थ तो सब में होते हैं, साधक अवस्था में सब में अनर्थ होते ही है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अनर्थ देख लेते हैं भक्तों में, अनर्थ होते भी है, लेकिन एक अन्य कारण भी होता है, वो ईर्ष्या की भावना, है ना। अनर्थ तो देखते हैं, हाँ अनर्थ है, लेकिन वो ईर्ष्या की अंदर भावना भी है हमारे अंदर, है ना, वो साथ साथ में होती है ना। इसलिए कहते हैं कि अनर्थ है इसलिए तो बोल रहा हूँ,
लेकिन वो कारण तो है, ठीक है बोल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ईर्ष्या की भी भावना है ना, दोनों साथ साथ में होता है इस प्रकार से। अनर्थ तो सब में होते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं होती है इस प्रकार से। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी है, तब हम वास्तव में दूसरों को प्रचार कर पाएंगे। तो आप लोग शायद कल जाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, नहीं संडे होता है रविवार को, कितने भक्त जाने वाले हैं कल? प्राय सभी भक्त लोग जाने वाले हैं। तो उत्साह से पूरा प्रयास करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए दूसरे जीवों को, है ना, जो इस जगत में सर रहे हैं। जितना हम ये अनुभूति कर पाएंगे कि जीव कितने कष्ट भुगत रहे हैं, इतना अनुपात में हमारा प्रयास होगा, है ना। जितना अनुपात में हम ये चीज़ समझ पाएंगे, पा रहे हैं कि जीव वास्तव में कितना दुख भुगत रहे हैं, तो उतने अनुपात में हम फिर प्रचार में अच्छे से प्रचार कर पाएंगे। जैसे यहाँ प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतोनुपश्ये, अंत में कहा कि आपके चरण कमल की शरण ग्रहण किए बिना कोई व्यक्ति इस जगत में सुखी नहीं हो सकता। ये पूर्ण रूप से वो आश्वस्त है यहाँ पे कि बिना चरण कमलों के शरण ग्रहण किए बिना सुखी नहीं हुआ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें भी आश्वस्त होना होगा कि बिना कृष्ण भक्ति के कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, इस प्रकार से। तो इसमें जैसे पुस्तक वितरण में बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें भी होती है ना, बहुत इसमें जैसे हम लंबे समय तक प्रयास करते हैं तो हमें और फल प्राप्त होता है ना। जैसे हम 1 घंटा कर लिया बस, इस प्रकार से थोड़ा लंबे समय तक 2-3 घंटा 4 घंटा हम प्रयास करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलता है इस प्रकार से, है ना। और प्रबल प्रयास होना चाहिए, एटलीस्ट हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन भगवान हमें शक्ति प्रदान करेंगे, है ना। कलिकाले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन, है ना, कि बिना जो कलिकाल में एक ही धर्म है वो कृष्ण नाम संकीर्तन, ये नाम संकीर्तन ही कलयुग में एकमात्र उपाय है। और कृष्ण शक्ति बिना नहे, भगवान की शक्ति के बिना तार प्रवर्तन, इसको हम प्रचार भी नहीं कर सकते, उसका प्रवर्तन नहीं कर सकते। तो भगवान हमें शक्ति संचारित करेंगे। तो चैतन्य चरितामृत में भगवान ने अलग अलग भक्तों में अलग अलग शक्ति संचारित की, हम देखते हैं, है ना। जैसे एक आता है नकुल ब्रह्मचारी, किसी ने चैतन्य चरितामृत पढ़ा हो, तो उनको शक्ति दिया कि उनके अंदर वो आवेश हो गए, वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनके अंदर क्या हो गए, स्वयं आवेश हो गए, जिससे प्रचार हो सके। और अन्य भक्तों को अंदर क्या किया, शक्ति संचारित किया कि वो जैसे अलग अलग जो भक्त लोग हैं उनको शक्ति दिया कि प्रचार कर सके, ऐसा। तो अलग अलग तरीके से चैतन्य महाप्रभु शक्ति संचारित करते हैं ऐसे, इस प्रकार से। तो हमारे अंदर भी भगवान शक्ति संचारित करेंगे अगर हम अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान की कृपा को हमें आकर्षित करना होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो प्रहलाद महाराज है वो हमें सिखा रहे हैं कि हमें स्वयं की भक्ति में संतुष्ट नहीं होना है, हमें दूसरों के लिए भी परार्थ निष्ठा है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि दूसरों को कृष्ण भावनामत आंदोलन में लाने हेतु प्रयास करना। ये ट्रांसलेशन किया प्रभुपाद ने इसमें। तो इस प्रकार से हम प्रयास करें, अच्छे से प्रचार करें और थोड़ा जोश होना चाहिए भक्तों में। ऐसा नहीं कि बस अभी गाड़ी से उतरे, थोड़ा पुस्तक वितरण करना है, क्या करेंगे, थोड़ा ऐसा नहीं, थोड़ा उतरे, थोड़ा जोश से पुस्तक लिया और चल दिए ऐसे थोड़ा अच्छे से। ऐसे मिलिट्री में कैसी ट्रेनिंग होती है ऐसी होनी चाहिए। प्रभुपाद लिखे एक जगह, ये मिलिट्री ट्रेनिंग है पूरी, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ऐसे थोड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी ऐसे जोश होना चाहिए। जैसे अरविंदास प्रभु आप सब देख रहे होंगे कितना प्रयास करते हैं, उनके अंदर थोड़ा कितना जोश है ऐसे। इस प्रकार से सब भक्तों में प्रभुपाद भी इसी प्रकार से प्रचार करते थे ना। तो हमें भी इस मिशन को आगे बढ़ाने में हम क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं हम सब कुछ क्रियाएं कर पाएंगे, लेकिन हमारी शक्ति के अनुसार हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, है ना। शक्ति हमारे पास शक्ति बहुत होती है लेकिन हम प्रयास कम करते हैं, ऐसा होता है ना।
लेकिन हमारा जो शक्ति जितना है वो शक्ति पूरी हमें भगवान की सेवा में उपयोग करनी चाहिए इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो प्रहलाद महाराज है इस चीज़ को समझा रहे हैं, है ना, कि दूसरों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लेके आना है। तो ये प्रभुपाद का मिशन, जो भगवान का मिशन है, जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, जो अभी शिल प्रभुपाद का मिशन है, जो प्रहलाद महाराज का मिशन है, उस मिशन में हमें अच्छे से कार्य करना होगा, तभी हमारी प्रगति होगी, है ना। बाकी एक स्तर पे आके प्रगति रुक जाएगी, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और रुक नहीं जाएंगे, कभी रुकेंगे नहीं, का तो ऊपर जाएंगे का तो फिर नीचे आएंगे, बीच में नहीं रह सकते, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पे समाप्त करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो बता सकते हैं आप बाकी लोग। हरे कृष्ण। यस प्रभु। आपने बताया जैसे जिसको प्रतिष्ठा की लालसा रहती है वो गधे के मूत्र में स्नान करने का, तो आपने ये भी बताया कि भक्त होते हैं जो भक्ति करते हैं उनमें भी प्रतिष्ठा रहती है, उसको कैसे समझते? जैसे भक्तिमय क्रियाएं तो हम करते हैं, लेकिन वो किसके लिए कर रहे हैं वहाँ से पता चल जाएगा कि प्रतिष्ठा है कि नहीं। जैसे किसी भक्त में बहुत गुण हो सकता है श्लोक याद करने का, वो बहुत श्लोक याद कर सकता है, लेकिन वो अपने लिए भी हो सकता है और भगवान के लिए भी हो सकता है। सब क्रियाओं में आप देखिए, जैसे प्रभुपाद के शिष्य ने प्रभुपाद को एक बार कहा था कि मैं आपका सबसे विनम्र भक्त हूँ। प्रभुपाद वहाँ पे बोले कि तो आप कह रहे हैं कि मैं सबसे विनम्र भक्त हूँ, उसमें भी आप भोग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे विनम्र हम हो ही नहीं सकते वास्तव में, है ना, इस प्रकार से। तो भक्तिमय एक्टिविटी में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम अपने आप को देख पाएंगे, जज कर पाएंगे कि क्या हम अपने लिए कर रहे हैं। जैसे प्रवचन देना भी है, तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा प्रवचन देता हूँ, है ना, मेरा लोग मान सम्मान करें, मुझे इतने लोग, जैसे भागवत कथाकार सब ऐसा ही करते हैं, मेरी कथा में 1 लाख पब्लिक होगी तभी मैं आऊँगा, ऐसा होता है, देखा आपने, पता ऐसा, है ना, ऐसे बहुत होता है। क्यों? क्योंकि प्रतिष्ठा के अंदर भावना है उनको। बाकी हम प्रभुपाद को देखें तो एक बार विदेश में, लंदन में भक्त लोगों ने प्रभुपाद आने वाले थे, तो बहुत पूरा आयोजन किया था कि अपेक्षा थी कि कम से कम 5-6 हज़ार लोग आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। वहाँ पे 5-6 लोग बैठे हुए थे खाली बस। प्रभुपाद उसी स्पिरिट में लेक्चर दे रहे थे, है ना, उसी स्पिरिट में जो पहले देते थे। क्यों? क्योंकि अंदर चाहे कोई भी नहीं हो, दीवार तो सुनती है ना, दीवालों के भी कान होते हैं, क्या कहावत है ना, दीवालों को भी कान होते हैं। तो हम कोई नहीं है तो भी हम दीवालों को भी प्रचार कर सकते हैं इस प्रकार से। तो हम देखते हैं प्रभुपाद को, तो भक्त लोग बाद में बोले प्रभुपाद हमने इतना मेहनत किया आपके लिए, आपने ऐसा अपेक्षा था ऐसे, और कोई लोग नहीं आए। प्रभुपाद बोले तो क्या हो गया, जो लोग आए वो सुने, एक जीव भी कृष्ण भक्त बनेगा तो हमारी सफलता है। हमें इतने सारे तारों की आवश्यकता नहीं, हमको एक चंद्रमा चाहिए बस, इस प्रकार से। तो ये चीज़ है इसमें, इस प्रकार से वो भक्ति नहीं मानी जाएगी। वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए कार्य कर रहे हैं, वो स्वयं की इंद्रिय तृप्ति है। वो भक्तिमय जीवन में भी इंद्रिय तृप्ति होती है, क्योंकि माया जो है उसको समझना बहुत सूक्ष्म होता है। इस चीज़ को जो आप बता रहे हैं, जितना अच्छे से हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जितना अच्छे से भक्ति प्रोसेस फॉलो करेंगे, तब हम उसको समझ पाएंगे इस प्रकार से। बाकी क्या होता है कि प्रतिष्ठा खा जाती है व्यक्ति को भक्तिमय जीवन में, इस प्रकार से होता है। बहुत ऐसे भक्त लोग आपने देखे होंगे जो ऐसे कथा करते हैं। हमारे इस्कॉन में भी ऐसे भक्त लोग हैं जो ऐसे कथा करते हैं, तो दिख जाता है कि प्रतिष्ठा की भावना है, वास्तव में स्पष्ट दिख जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए हमारा ये जो चेतना है वो एक बार हो गया, फिर जो भक्तिमय क्रियाएं करेंगे तो सब भगवान को जो सब भक्ति गिनी जाएगी इस प्रकार से। तो बहुत, इसका अर्थ क्या हुआ, बहुत सावधान रहना चाहिए ना, अपने मन को एनालिसिस करना है हमेशा कि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ अभी,
किसके लिए सोच रहा हूँ, इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। ऐसे। और कोई प्रश्न है? तो जैसे आप बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, तो आपका थोड़ा अनुभव कुछ बताइए डॉक्टरों से पहले। तो जैसे प्रचार में क्या होता है, प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ होती है। जैसे जरूरी नहीं हम सबको एक ही चीज़ का उपदेश दें या एक ही तरीके से समझाएं। ये आप मतलब इस प्रकार से हम समझना चाहिए ये चीज़ को। हम क्या करते हैं, सभी को एक ही विषय पे या एक ही तरीके से समझाते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि सामने वाले की क्या समझ है। पहले जो ये चीज़ हमें समझनी होगी। हम कुछ बोलेंगे, मान लीजिए हमने कुछ बोला, फिर सामने से उन्होंने कुछ बोला, तो हमें परख लेना है कि वो उसकी क्या इस विषय में, आध्यात्मिकता में उसकी क्या समझ है। बस उस समझ के अनुसार उनको समझाना है। बस जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो फिर पुस्तक ले लेगा। इस प्रकार से तो हमें ये अनुभव से आता है, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक करते रहेंगे तो अनुभव से आता है। और हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति जैसे मायावाद बोलना शुरू कर दिया किसी ने, तो हम भी उसको फिर खंडन करेंगे पूरा, है ना, खंडन कर देंगे, हम भी महान है ऐसा करके। वो खंडन तो कर देंगे लेकिन वो पुस्तक नहीं लेगा। इस प्रकार से तो हमें इस प्रकार से नहीं करना है। एक बार ऐसा हुआ कि एक घर में गए हम, तो उन्होंने क्या किया, बहुत मायावाद बोलना शुरू कर दिया। तो मैंने क्या किया, सर पानी मिलेगा? हाँ सॉरी पानी लेना तो भूल गया। ऐसा हुआ, फिर पानी लेके आए। फिर मैंने दूसरा टॉपिक शुरू कर दिया। वो जो उन्होंने जो टॉपिक शुरू किया था ना, वो साइड में रह गए और उनको चर्चा किया। हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात, आप जो बोल रहे सही है, सही है। फिर उन्होंने सेट ले लिया। तो हम जरूरी नहीं वो ही चीज़ पे सब कुछ समझाए उनको, समझ पा रहे हो, ये एक चीज़ होती है। तो इसलिए सामने वालों की जो समझ है उसको हम थोड़ा परखे उसको, और थोड़ा मन हमारा जाते हैं, बैठते हैं थोड़ा शांत मन से, थोड़ा अच्छे से। ऐसा नहीं तुरंत हम चालू कर देंगे, थोड़ा ऐसे थोड़ा हम विचलित हो जाते हैं, थोड़ा माइंड कंट्रोल नहीं होता है हमारा इस प्रकार से प्रचार में। लेकिन एक धीरे धीरे सिस्टमेटिकली उसको पिचिंग हमें करना होगा उसकी समझ के अनुसार। बाकी हम 1 घंटा लेक्चर दे देंगे, फिर बोलेगा ठीक है जाइए, बाद में आइए, आप बाद में लेंगे पुस्तक, है ना, इस प्रकार से। और समय भी हमें मतलब अनुमान लगा लेना है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है कि है ना। फिर उसको अगर इंटरेस्ट नहीं है और समय देंगे और पुस्तक भी नहीं लेगा और हमारा समय भी वेस्ट होगा, इस प्रकार से। तो एजुकेटेड जैसे लोगों को हम इस प्रकार से प्रचार करते हैं कि जैसे मैं बोलता हूँ वो आपको कहता हूँ कि जैसे पहले बोलते हैं कि सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को जो उपदेश दिया था, ये भागवतम है। भगवत गीता तो आपके पास होती है, लेकिन ये जो ग्रंथ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और राजा परीक्षित जिनकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी, तो वो प्रश्न कर रहे हैं कि मरणासन व्यक्ति है जिनकी मृत्यु नजीक आ गई, उसका क्या कर्तव्य है। तो आप जो कार्य कर रहे हैं अभी, जो वर्क कर रहे हैं, जो भी कर, डॉक्टर है चाहे जो भी है ना, वो उसका जो संबंध है वो शरीर के साथ ही है। वास्तव में शरीर के साथ, शरीर तक सीमित है। इसलिए राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने एक्टिविटी की थी राजा की वो भी भौतिक थी, शरीर के साथ ही उसका संबंध था। तो इसी प्रकार आपका जो आज भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी उसका संबंध शरीर के साथ है। लेकिन आप शरीर होते तो आप विचार कीजिए कि बालक थे पहले, अभी यहाँ तक आ गए, परिवर्तन हो रहा है। तो जो चीज़ हम है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से। तो ये एक विषय है समझाने का। सब भक्तों का अलग अलग तरीका इसमें हो सकता है, इस प्रकार से। तो मतलब मेन कहने का अर्थ है कि व्यक्ति कन्विंस होना चाहिए हमारी बातों से ना, तो हम जो जितना पढ़ेगा वो उतना अच्छे से समझा पाएगा। इसमें ये सब चीज़ें, कार्य बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो अनुभव से आएगी सब कुछ चीज़ें। और एक श्रद्धा भी, शुरुआत में क्या होता है कि हमारी श्रद्धा नहीं होती है कि 18 पुस्तक हमसे भी कोई लेगा, ये श्रद्धा हमें नहीं होती है। आप देखना, जिस दिन मान लीजिए कल संडे पर एक संडे आप गए
सुबह ही आपका भागवतम से चला गया, आपने दे दिया, उस दिन आपका जो प्रचार करने का जो उत्साह है उस दिन का वो देख लेना, और आपने जो दूसरे दिन प्रचार किया है पहले जहाँ पे आपका कोई सेहत नहीं गया, उस दिन का जो आपका उत्साह है देख लेना, दोनों में अंतर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आप कन्विंस हुए कि हाँ अभी हमसे भी कोई व्यक्ति ले सकता है अवतार, क्यों नहीं ले सकता। बस वो मूड लेके फिर आप प्रचार करते हैं ना, तो आपसे डेफिनेटली भगवान चाहेंगे, है ना, कि आपसे भी आप भी दे सकते हो ऐसे। तो वो श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे जैसे हम पुस्तक वितरण करते हैं तो वो श्रद्धा बढ़ती जाती है। तो लॉन्ग टर्म है ये। भक्त लोग बोलते हैं कि आप लोग अच्छा जैसे सेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, आप डॉक्टर्स को देते हैं, तो एक अभी गए और ऐसा रिजल्ट मिल गए ऐसा नहीं है। 7.5 साल हो गए पुस्तक वितरण में, वो प्रयास करते गए। शुरुआत में हम प्रयास करते थे तो उस पुस्तक जाती थी, वो हमारे लिए बड़ी बात थी, है ना। कोई 5 पुस्तक का सेट लेता था वो, तब तो हम फिस्त बना देते थे, और एक सेट चला गया तो उत्सव जैसा होता था कि हाँ भागवतम सेट चला गया। लेकिन अभी इतना नहीं होता क्योंकि अभी आदत हो गई है ना। तो वो लॉन्ग टर्म प्रयास से होता है ना। तो जितना हम करते जाएंगे तो उत्साह कम होना नहीं चाहिए। विपरीत परिस्थिति में भी हमारा उत्साह कम नहीं होना चाहिए, है ना। अनुकूल परिस्थिति में तो हम सब लोग भक्ति करते हैं, लेकिन जब परिस्थिति बदलती है तो फिर वो विचलित हो जाते हैं वहाँ पे। तो अनुकूल परिस्थिति में भी भक्ति करना है और प्रतिकूल परिस्थिति में भी विचलित नहीं होना है, दोनों साथ साथ में ऐसे। तो इस प्रकार से हम सामने वाली व्यक्ति को हम थोड़ा परखे। कोई होता है कि जिनको दान देने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, पुस्तक नहीं होता। तो जैसे यहाँ पे हमने एक सेट दिया था तो उनको बोले आप दूसरा कुछ हो तो बोलिए, मैं कर देता हूँ, उन्होंने ऐसा बोला। पुस्तक तो हम नहीं पढ़ते, वो तो मोबाइल में देख, क्योंकि टाइम ही नहीं होता। तो मैंने बोला कि इस प्रकार से हमारा मंदिर में गौ सेवा डेवलप होगी तो 8,000 का सेट है तो आप 8,000 गौ सेवा में दे दीजिए। तो पहले 5,000 किए उन्होंने, मतलब इस प्रकार से। तो मैंने बोला 5,000 तो कर दिए, अभी देखो 3,000 बाकी है ना। तो ऐसा करो, पुस्तक ले लो, आप किसी अन्य को दे देना, आपके रिलेटिव को थोड़ा ऐसे ना पुस्तक नहीं चाहिए, ऐसा करके थोड़ा कन्विंस किया तो कन्विंस हो गया कि ठीक है पुस्तक भी दे देंगे, किसी को दे देंगे, काम में तो आएगी ना, अच्छी सी चीज़ है। ऐसा हो गया उनको, अच्छी चीज़ है ना, खराब चीज़ थोड़ी है। तो फिर 3,000 और कर दिए और पुस्तक ले लिया। तो उनकी वृत्ति क्या थी? दान देने की ना। कुछ लोग ऐसा होते हैं, तो उनको इस प्रकार से समझाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं पुस्तक लेने में, ऐसे पढ़ने में। कई लोग ऐसे भी होते हैं, उनको ऐसी सिस्टमेटिकली 18 पुस्तक देखते हैं ना लोग, तो उनको बहुत प्रभावित होते हैं वो लोग कि इतना सिस्टमेटिकली नॉलेज, ये तो आज तक जीवन में कभी देखा नहीं है। लोगों ने नहीं देखा वास्तव में 18 पुस्तक में कोई ग्रंथ है ऐसा, कभी लोगों ने देखा नहीं है। प्रभुपाद ने ही इसका अनुवाद किया है। 18 पुस्तक में ऐसा एक ही ग्रंथ 18 बुक हो, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है वास्तव में ऐसे। तो लोग प्रभावित होते हैं इस प्रकार से ऐसे। और यही चीज़ सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, तो अनुभव से हम कर सकते हैं ऐसे। तो प्रयास कीजिए, और भगवान से प्रार्थना भी जरूरी है साथ साथ में। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए, और इसलिए पुस्तक वितरण शुरू करते हैं उससे पहले प्रणाम मंत्र बोलने चाहिए हमें। गुरु का प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य, हरे कृष्ण महामंत्र, वो बोल के ही शुरू करना है। तो वो चेतना रहेगी ना कि भगवान कुछ समय कृपा देंगे इस प्रकार से। तो ये सब मायने रखता है। मैं घर में नवरात्रि करता हूँ, 3-4 भक्त के साथ में करें, और उसके लिए हम सेंटर में 10 भक्त के साथ नवरात्रि क्या कुछ सवाल क्या करना प्रभाव होता है, क्योंकि भक्तों के संग में एक अलग अनुभूति होती है। हम घर पे करते तो वो अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि संगे शक्ति कलयुग है। इस कलयुग में संग में शक्ति है ना। तो वो जो प्रभाव है आप भी अनुभव करते होंगे, पूरा सब लोग अनुभव करते होंगे घर पे करना। इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, एक भक्तिमय वाइब्रेशन होता है। अलग अलग भक्त लोग जो है वो भक्ति में प्रगति किया है, वो सब संग से ही हमें कुछ प्राप्त हो जाता है, कुछ चीज़ें, उसका ऐसा वातावरण क्रिएट होता है वहाँ पे संग में। तो उसका बहुत इफेक्ट होता है। तो इस प्रकार समझ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।
सात गानों से। हाँ, क्या नाम लिखा है यहाँ से देख लीजिए।